क्या आप बहुत टाइम से घर खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन आज तक ले नहीं पाए? आप जब भी फाइनल करने वाले होते हैं आपको रियलाइज होता है कि प्राइसेस और बढ़ गए हैं और ये कारवां इस तरह चलता जा रहा है। इनफैक्ट डिपेंडिंग ऑन किस शहर में आप पिछले 3 साल में कई जगह तो प्राइसेस डबल हो गए। तो अगर आपको 2 साल पहले मुश्किल लग रहा था अब आपको और ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि दोस्त, अगर आज मुश्किल है आने वाले टाइम में वो बहुत मुश्किल ही होने वाला है। तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें अपना घर लेने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपना घर परचेज करने में। तो बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, हम जब भी घर लेना चाहते हैं हम चाहते हैं अपना घर ले और किराए के घर से सीधे उस घर में मूव कर जाए। देखो एस्पिरेशन तो वही होती है ना कि फटाफट घर लिया, पूजा की, गृह प्रवेश किया और नए घर में मूव कर गए। लेकिन हमेशा रेडी टू मूव हाउस का हमेशा जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है। तो आपने 2-3 साल पहले हो सकता है ऐसे किया हो, तब भी रेडी टू मूव हाउस का प्राइस ज्यादा लगा हो, आज तो और ज्यादा लग रहा है। तो इसका क्या वे आउट है? एक तरीका ये हो सकता है, आप अपने शहर में जहां भी आप लेना चाहते हैं वहां पे ना कुछ आप इनिशियल फेजेस में कुछ प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको लगता है आपके लिए लोकेशन भी ठीक रहेगी आने वाले टाइम में। उस तरह से अपने बजट के हिसाब से कुछ वहां पे आप फाइनलाइज कीजिए। उसका ना एक और फायदा रहेगा, जब इनिशियल फेजेस में जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आपको ना पेमेंट प्लान में थोड़ा फ्लेक्सिबल मिलता है। मतलब आपको सारे पैसे इकट्ठे देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ अगर आपने लोन लेना है तो आप कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ, लोन में भी रेडी टू मूव हाउस में तो आपको ईएमआई आपकी फर्स्ट डे से पूरे अमाउंट की शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हो सकता है आपकी पार्ट पेमेंट्स आनी हो, क्वार्टरली या 6 मंथली, कोई धीरे धीरे पेमेंट्स स्टार्ट, तो आपके ऊपर एकदम बर्डन भी नहीं आएगा। तो धीरे धीरे आपका कुछ साल में वो घर रेडी हो जाएगा और आप उस घर में मूव कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप इस तरह से कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम फोन पे बात कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम मैसेज पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अब ये ना देखो, हमारी एस्पिरेशन रहती है हमेशा जिस घर में जाएं एक बहुत अच्छे बड़े घर में जाएं। देखो बड़ा घर होना ऑब्वियसली मेरी भी एस्पिरेशन है, सबकी होती है, पर इसको मैं थोड़ा जैसे गाड़ी से कंपेयर करते हैं। अब अगर मैं आपकी बात करूं या अपनी बात करूं, गाड़ी की देखो एस्पिरेशन तो है ना, अल्टीमेटली हम एक मर्क, BMW, एक पोर्शे, वो सब हम ड्राइव करना चाहते हैं। पर पहली गाड़ी, क्या पहली गाड़ी जब आप लेना चाहते थे तो आपका सपना था सीधा मर्क लेंगे या पोर्शे लेंगे? पहली गाड़ी ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं Hyundai से, मारुति से, किया से, टाटा से, एक आपकी जो अपनी रेंज में जो एक कार थी, फर्स्ट कार, वो आपने वहां से स्टार्ट। ना घर के केस में भी ऐसा करना चाहिए। एकदम पहला ही घर 4 बेडरूम 3000 स्क्वायर फीट ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कहूँगा अगर आप लेट्स से अभी आपने अपना करियर शुरू किया है, कुछ ही साल हुए हैं, तो अगर घर में 2-3-4 लोग हैं so you can actually start off with a 2 or 3 bedroom place. तो एस्पिरेशंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो मैंने आपको ये नहीं कहा 1 बेडरूम ले लो। देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1 बेडरूम का कुछ मेरे को बहुत समझ नहीं आता। हम हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं, कोई घर में आ जाए तो उसको आप जमीन पे तो नहीं सुधाएंगे। तो कम से कम एक 2 बेडरूम हाउस जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। जैसे जैसे आपको लगेगा कल को आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली ग्रो कर रही है, आपकी इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, तो फिर एक और बेटर हाउस लिया जा सकता है। तो पहले घर, जो पहला घर आपका होना चाहिए वो एकदम एस्पिरेशनल नहीं, पहला घर आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट, लुक फॉर अ हाउस दैट मीट्स योर रिक्वायरमेंट्स। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 3, और ये मैं बात करूंगा आप किस शहर में घर लेना चाह रहे हैं। देखो अब आप कहेंगे अगर लेट्स से आप गुड़गांव में या नोएडा में जॉब करते हैं तो आप कहेंगे ऑब्वियसली मुझे घर लेना है गुड़गांव या नोएडा में। देखो अब क्या हुआ है, जैसे सबसे मैं गुड़गांव नोएडा की बात कर रहा हूँ, आपका ना बेसिक, एक बहुत बेसिक स्टार्टिंग घर ही 2-2.5 करोड़ से स्टार्ट होता है। अब अगर आप जॉब में आपने शुरू किया है, चाहे 5-7 साल भी हुए हैं, देखो अगर 2 करोड़ का घर लोगे, डाउन पेमेंट करने के बाद जो भी लेट्स से आपने 15-20% डाउन पेमेंट भी कर दी अपनी सेविंग्स में से, फिर भी 160-170 का आप लोन उठाओगे तो वो 1.5 लाख रुपए की तो EMI आएगी। और वो 1.5 लाख रुपए की EMI सर्विस करने के लिए आपकी सैलरी मतलब 3.5-4 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पहले करियर में स्टार्टिंग में 4-5-6 साल में आप इतनी सैलरी पे आ जाएंगे, थोड़ा सा अनफिजिबल हो गया ना। मीन्स आप लेना भी चाह रहे हैं लेकिन वो फिजिबल लग भी नहीं रहा। अब ऐसे में क्या करें? अब मैं ऐसे में आपको एडवाइस करूंगा, लुक फॉर नियर बाय टाउन्स विच अपीयर टू बी प्रॉमिसिंग। जैसे मैं नॉर्थ की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले मोहाली का ख्याल आता है, या जयपुर भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई आपके प्राइस है, मतलब आप मान लीजिए 1-1.25 करोड़ में कुछ लेना चाह रहे हैं, अब गुड़गांव में तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको कुछ ऑप्शन मिल रही है, लेट्स से मोहाली में आपको ऑप्शन मिल रही है, जयपुर में कुछ ऑप्शन मिल रही है, तो उस ऑप्शन को ले लेना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा विकास अब मैंने जॉब करनी है गुड़गांव में, मतलब कुछ साल मुझे भी गुड़गांव रहना है, तो मैं मोहाली में घर क्यों लूं? देखो इसलिए
क्योंकि ना आपके पास अब आज के डेट में जो फंड्स हैं या आप आज के डेट में जो लोन ले सकते हैं आप, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने वो पैसा रियल एस्टेट में ही लगाया और मान लो जिस तरह से बूम आया था 2022, 23, 24, जिस तरह वो प्रॉपर्टी में बूम आया, मैं ये नहीं कह रहा अगले 2 साल में दोबारा एकदम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मान लीजिए दोबारा वो बूम आता है अगले 4-5 साल। सो अगर आप इन्वेस्टेड हैं रियल एस्टेट में एक अच्छी जगह पर, सो यू विल राइड द बूम इन दैट सिटी। मीन्स अगर आप मोहाली में इन्वेस्टेड हैं और वो बूम आया अगले 4 साल बाद, तो वो मोहाली में भी प्रॉपर्टी उस तरह से तब दोबारा अगर 30-40% में इंक्रीज हुआ 1 साल में, तो मोहाली में भी आपको वो अप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो आप वो फंड्स अपने कहीं एफडी में रखते या कहीं सेविंग में रखते और उसके ऊपर 6-7-8% का आपको रिटर्न मिलता, विज़ावी आपने उस फंड को पार्क किया एक रियल एस्टेट में, उस शहर में नहीं लेकिन एक और प्रॉमिसिंग सिटी में, एक अच्छी टियर 2 सिटी में, तो आपको उसके भी अप्रिशिएबल गेन्स मिल सकते हैं। तो दोस्त, मैंने ना आपसे आज बड़ी ट्रांसपेरेंटली ये बातचीत की है कि आप अगर अभी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में हैं और आपको एक्चुअली घर लेना है लेकिन आप नहीं ले पाए, और अगर फंड्स एक बहुत बड़ा रीजन है, तो आपको आज मैंने 3 चीज़ों की बात की। वो 3 चीज़ें आप अगर कंसिडर करें, पहली बात, लुक फॉर अ प्रॉपर्टी इन द इनिशियल फेज। सेकेंडली, डोंट लुक फॉर एन एस्पिरेशनल हाउस टू स्टार्ट विद। एंड थर्डली, नॉट नेसेसरी दैट यू बाय अ हाउस इन द सेम सिटी दैट यू लिविंग इन करंटली। अगर आप इन 3 पॉइंट्स पे अगर आप अपनी लाइफ पर कुछ अप्लाई करें, तो हो सकता है आपको हेल्प हो सकती है अपना पहला घर परचेज करने में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने और फ्रेंड्स साथ शेयर करें जिनको हेल्प मिल सकती है। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.